हाँ तो देखें प्यारे भैया वालों, प्रश्नावली 3 में 6 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक त्रिभुज एक कोण समांतर श्रेणी में है। न्यूनतम कोण में ग्रेड की संख्या, न्यूनतम कोण में ग्रेड की संख्या, और महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या, का अनुपात, 40:पाई है। त्रिभुज के सभी कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। जब एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी, एक त्रिभुज में 3 कोण होंगे। अब इन तीनों कोणों को हम मानेंगे a - b, a + b। तो माना एक त्रिभुज के कोण क्रमशः a - b, a तथा a + b है। ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में। अब एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में है तो हमारे कोण क्या हो गए? a - b, a और a + b, एक ना हो गया। ठीक है, a - b फिर a और फिर a + dm, ये हो गया। ठीक है, अब क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं न्यूनतम कोण में ग्रेड की संख्या। न्यूनतम कोण में ग्रेड की संख्या, तो न्यूनतम कोण हमारा क्या हुआ? a - b हो गया। तो a - b में ग्रेड की संख्या। अब ग्रेड की संख्या क्या हो जाएगी?
अब यह हो जाएगा a माइनस b और गुणे 100 और बटे 90। ये चीजें हो गया a माइनस b अंत में ग्रेड की संख्या। अब इसकी ग्रेड की संख्या क्या हो गई? a माइनस b, ठीक है, अब गुणे 100 और बटे 90 हो गया। और महत्तम कोण में रेडियन की संख्या, महत्तम कोण में रेडियन की संख्या, तो महत्तम कोण कितना हो गया? अब यह महत्तम कोण, तो महत्तम कोण हो गया a प्लस b, तो a प्लस b में इतने में महत्तम कोण में रेडियन की संख्या में रेडियन की संख्या। और इतने में कितना में रेडियन की संख्या, तो इतने में अब रेडियन, तो रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, तो a प्लस b और गुणे पाई बटे 180। अब क्या दे रहे हैं कि न्यूनतम कोण में ग्रेड की संख्या और महत्तम कोण में रेडियन की संख्या का अनुपात 40:पाई है। अब इसका अनुपात जो है 40:पाई है, अर्थात हो गया a माइनस b और गुणे 100 बटे 90 अनुपात a प्लस b और गुणे पाई बटे 180 और बराबर 40:पाई, 40:पाई। ये चीजें हो गई। अब क्या करेंगे? अब यहाँ यह और बटे बराबर होगा a बटे, तो हो गया। अब लिखेंगे a माइनस b गुणे 100 और बटे 90 और बटा a प्लस b और गुणे पाई बटे 180 और बराबर 40/y। ये चीजें हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं 40/पाई हो गया। अब हमारा क्या होगा? अब इसको लिख सकते हैं 100 कोष्ठक में a माइनस b, 100 कोष्ठक में a माइनस b और बटे 90 और बटे फिर a प्लस b और इंटू पाई और बटे 180 और बराबर हो गया 40/पाई। अब क्या करेंगे? बात का गुणनफल
तो इसको लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतर पदों का गुणनफल। ये हो गया 100 और कोष्ठक में ए माइनस बी, 100 कोष्ठक में माइनस बी और पूरे 180 और बटे 90 गुणे ए प्लस बी इंटू बराबर 40 बटे ये चीजें हो गया। अब यहाँ 1 0 से 0 पर गया और 9 दूनी 18 ये हो गया और पाई से पाई कट गया। ठीक, तो क्या बचा? अब इसको क्या लिखेंगे? यहाँ हो जाएगा, देखें अब 100 और गुणे 2, 100 गुणे 2 200, अब यहाँ हो गया 100 और गुणे 200 ब्रैकेट में a माइनस बी और बटे a प्लस बी इक्वल टू 40 बचा, इसके बटाए लिख सकते हैं। अब इससे गुणा कर दें। अब इसको हम सिर्फ गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो 200 ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर कितना होगा? 200 ब्रैकेट में माइनस बी कितना हो गया और बराबर 40 1 प्लस 3। ठीक है, अर्थात क्या कर सकते हैं? बोला अब इसके बटे इसको ला दिए। ठीक, तो जब इसके बटे इसको ला दिए तो a माइनस बी और बटा a प्लस बी ये हो गया और बराबर फिर यह इसके बटे कर देंगे तो 40 और बटे 2 1 0 से 0 कट गया 4 का नाम 4 और 4 बटे 20 अर्थात कितना हो गया? a माइनस बी बटे a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 1 बटे 5। अर्थात फिर गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करें तो a प्लस बी इक्वल टू, अब इसका गुणा इसमें करें तो कितना होगा? 5 ब्रैकेट में a माइनस अर्थात a प्लस बी बराबर यह 5 a माइनस 5 ये हो गया। अब b को इधर लिए तो ये b हो गया, तो माइनस 5 b है इधर आएगा तो प्लस 5 b इक्वल टू, अब यहाँ 5 a है 5 a हो गया तो प्लस a है इधर गया माइनस a अर्थात 6b इक्वल टू 5a माइनस a हो गई। अर्थात अब यहाँ 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से भाग दे दिया या d की वैल्यू निकालना चाहें या a की वैल्यू निकालना चाहें तो बोला है यदि d की वैल्यू निकालना चाहते हैं
1 से बटे चला जाएगा, अर्थात डी बराबर क्या होगा 4a बाई 6। ठीक, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिखेंगे क्या हो गया b बराबर, अब यहाँ इसको काट कर 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 2a बाई डी की वैल्यू निकल गई। अब हम b की वैल्यू निकल गई, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 है। ये हो गया। अब तीनों कोण क्या है, a माइनस बी प्लस a और प्लस a प्लस b और बराबर 180 अंक। अब यहाँ से a माइनस बी और प्लस बी खत्म हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी खत्म हो जाएगा, a प्लस a प्लस a 3a। अब यहाँ से a प्लस a प्लस a 3a बराबर 180 अंक। अब यहाँ से माइनस बी और प्लस बी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, a प्लस a प्लस अर्थात a बराबर 180 अंक बटे 3 अर्थात 60 है ना। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, 60 अंक। a की वैल्यू 60 अंक हुआ। फिर अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख दें तो d बराबर कितना होगा, d बराबर है 2a अपान d अर्थात 2 गुणे a की वैल्यू क्या है 60 अब 3 बीसम तो कितना होगा, 20 दूनी 40 अर्थात d की वैल्यू कितनी आ गई, d बराबर 40, d की वैल्यू 40 हो गया है। इसलिए त्रिभुज के कोण त्रिभुज के कोण, अब त्रिभुज के कोण क्या है, a माइनस b गामा a माइनस b a तथा a माइनस d। और इसका मान कितना हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अब a की जगह क्या रखेंगे 60 और माइनस d की वैल्यू 40, 60 माइनस
40। ए की वैल्यू 60 एम और डी की वैल्यू 40। फिर गामा ए की वैल्यू 60 एम तथा ए की वैल्यू 60 एम और 40 अर्थात कितना हो गया 20 एम। फिर गामा 60 एम तथा ये 100 एम। अब यह देखा जाए तो यह समांतर श्रेणी में 20 एम, फिर यह दूसरा क्या है 60 एम, तीसरा 100 एम। यानी इसमें सार्वंतर कितना है 60 एम माइनस 20 एम 40 एम, 100 एम माइनस 60 एम 40। ये हो गया। इस तरह से एक समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको कैसे हल करेंगे देखो। सातवें की तरह से 9वां क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब 8वां क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 सेकंड में पहिया कितने रेडियन कोण बनाएगा। अब एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है। 8वां दिया है एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है। अब एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है। तो ज्ञात कीजिए कि 1 सेकंड में 1 सेकंड में पहिया कितने रेडियन कोण बनाएगा। कितने रेडियन कोण बनाएगा। अब यही है। अब इसको कैसे हल करेंगे देखिए। अब एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है। तो 1 मिनट तो चूंकि 1 मिनट या 60 सेकंड क्योंकि 1 मिनट यानी 60 सेकंड में परिक्रमण करता है बराबर 180। अब 1 मिनट यानी 60 सेकंड में परिक्रमण करता है 180 चक्कर लगाता है। इसलिए अब 1 सेकंड में 60 सेकंड में 180 परिक्रमण करता, इसलिए 1 सेकंड में परिक्रमण
अब 1 सेकंड में परिक्रमण कितना होगा? 180 और बटे 60 अर्थात 3 परिक्रमण है ना। अब 1 सेकंड में कितना परिक्रमण हुआ? 3। तो 1 सेकंड में 3 परिक्रमण हुआ अर्थात 1। अब 1 सेकंड में परिक्रमण 3 हो गया। अब एक परिक्रमण में बना 2। अब एक परिक्रमण एक चक्कर लगाने में, अब एक चक्कर लगाने में 360, तो एक परिक्रमण में बना कोण बराबर 360 हो गया। इसको रेडियन में लिख दिए तो हो गया 2 पाई रेडियन। एक परिक्रमण में बना कोण 2 पाई रेडियन। इसलिए अब 1 सेकंड में अब 1 सेकंड में अब यहाँ दिया है कि 1 सेकंड में पहिया कितने रेडियन कोण बनाएगा? तो 1 सेकंड में बना कोण, अब 1 सेकंड में बना कोण, अब 1 सेकंड में कितना परिक्रमण है? 3 परिक्रमण है और एक परिक्रमण में 2 पाई बन रहा है, तो 3 गुणे 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन हो गया। अर्थात कितना हो गया? 3 गुनी 6 पाई रेडियन। तो 1 सेकंड में अब 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा? 6 पाई रेडियन बनेगा। ठीक है। अब आगे ऐसे ही मामला क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखना दिया गया है एक चालक 200 मीटर त्रिज्या वाले 200 मीटर त्रिज्या वाले गतिज पथ पर 36 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है। 6 सेकंड में चालक कितने डिग्री के कोण पर घूम जाएगा? तो एक चालक 200 मीटर त्रिज्या वाले आर दिया है 200 मीटर, आर दिया है 200 मीटर त्रिज्या वाले गतिज पथ पर 36 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो चाल दिया गया है 36 किमी प्रति घंटा। अब यह किमी प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 5/18 से गुणा करेंगे। क्या हो गया? 36 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 18 गुनी 36 अर्थात 2/10 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब उसकी चाल क्या आ गई? 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। 6 सेकेंड में 6 सेकेंड। अब समय कितना दिया गया? t बराबर 6 सेकेंड। तो अब 6 सेकेंड में
6 सेकेंड में चली गई दूरी, अब 6 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 है 10 और गुणे समय कितना है 6 सेकेंड, तो बराबर हो गया 10 सेकेंड 60 मीटर। अब चलिए दूरी कितनी हो गई 60 मीटर हो गया, और त्रिज्या दिया गया है, तो क्या है कितना कोण घूमेगा, तो थीटा बराबर L/R, तो L कितना दिया गया है, चली गई दूरी है 60 और बटे त्रिज्या है 200। अब यह इतना क्या होगा रेडियन। अब रेडियन को हम अंश में ज्ञात करें, तो रेडियन को अंश में जब हम ज्ञात करेंगे तो 180 अंश बटे पाई से गुणा करेंगे, तो 60 बटे 200 और गुणे 180 अंश बटे पाई, 180 अंश बटे पाई। अब यह होगा 1 0 से 0 कट गया, 2 3 6 और 2 दाएं 20। अब यह हो गया 3 बटे 10, 3 बटे 10 गुणे 180 अंश और बटे पाई की वैल्यू 22 और बटे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट देना से यह हो गया 18, 10 से काट दिए 180 को, तो 18 बार गया, और फिर 2 9 18 और 2 11 22, ये हो गया। तब ये कितना होगा 3 7 21, 3 7 21 21 9, अब 21 9 189, 3 7 21 21 9 9 189 अब 11, एक इतना हमारा क्या हो गया, एक इतना अंश हो गया। अब 189 अंश बटे 11, अब 189 में यदि हम भाग दें तो देखा जाए 189 में 11 से, तो 11 का नाम 11 हो गया, यहाँ बचा 7 और 9, 11 7 77, 11 का नाम 11 बचा 7 और 9, 11 7 77 बचा 2, तो यह हो गया 17 अंश, 17 अंश हो गया। और यह अब आपका 2/11, तो 2 अंश को हम मिनट में चेंज कर लें, तो 2 गुणे 60 और बटे 11, इतना मिनट हो गया। अब 60 गुनी 120, अब यह 60 गुनी 120 हो गया। अब यह 120 में 11 से भाग किया जाए, तो 11 एक करना 11 करना 11 दाएं 110 हो गया, 11 दाएं 110, कितने बचेगा 10, 11 दाएं 110, तो 10 बचेगा। तो यह हो गया 17 अंश 10 मिनट
और फिर कितना बचा 10 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो 10 गुणे 60 और 11 कितना सेकंड हो जाएगा। तो 600 में 11 से भाग दें, तो 600 में 11 से भाग दें, 11 कटे 55 5 और 0, 11 तो 44। तो यह हो जाएगा 11 तो 44 और बचा 6, तो यह हो गया 17 डिग्री 10 मिनट और आपका 54 सेकेंड। मिल जाएगा 11/55 यानी 44.। अब इसमें यदि हम 8 लगा देते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा 11/55 54.5 54.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। अब इस तरह से प्रश्नावली 3A आप हल करेंगे, फिर आगे का होगा।